ये उस वक्त की बात है जब दुनिया सादा थी और दिलों में ईमान की रोशनी बाकी थी। सहराओं के बीच एक गांव बसा करता था। वहां न बिजली थी, न सड़कें, न ऊंची इमारतें, लेकिन एक चीज थी जो हर दिल में जिंदा थी, अल्लाह का खौफ और उम्मीद। उसी गांव में एक बूढ़ा दरवीश रहता था, अय्यूब बाबा। न उसके पास दौलत थी, न घर बार, न बीवी बच्चे। उसकी झुनपड़ी खुशक जमीन पर मिट्टी से बनी हुई थी और दिन रात का खाना अक्सर नसीब भी ना होता। मगर अय्यूब बाबा को एक चीज मिली थी जो बहुत कम लोगों को मिलती है, कामिल यकीन, अंधा यकीन। अय्यूब बाबा रोज सुबह फजर से पहले उठता, वजू करता और हाथ उठाकर दुआ करता, या रब, तो ही मेरा राज़िक है, तो देगा या ना देगा फैसला तेरा, मगर मैं मांगता तेरा ही हूं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन जब सूरज की पहली किरण सहरा की रियत को छो रही थी, एक सरख कलंग क्रेन उसकी झोंपड़ी के पास आकर बैठ गई। उसके मुना में एक पोटली थी। अय्यूब बाबा हैरान हुआ। परिंदे ने वो पोटली रख दी और उड़ गया। जब खोला तो इसमें थोड़ी सी गेहूं थी। अय्यूब ने दिल में सोचा, अल्लाह का वादा सच्चा है, रिस्क तो परिंदों के जरिए भेज दिया। आजमाइश का तूफान, मगर फिर आजमाइश आई। रेगिस्तानी हवाएं बेरहम हो गईं। कहत इतना शदीद हुआ कि लोग घरों से निकल गए। बच्चे भूखे बलकने लगे। अय्यूब बाबा के पास जो कुछ था खत्म हो गया। एक रात वो सजदे में गिरा, आंखें नम। आए रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर तो चाहे तो एक जरा भी खजाने से ज्यादा कीमती हो सकता है। सुबह हुई तो वही परिंदा, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दूसरा परिंदा भी था। दोनों पोटलियां लेकर आए। हर दिन ये मंजर दोहराता रहा। राज का इंकिशाफ एक दिन अय्यूब बाबा ने परिंदों का पीछा करने का इरादा किया। कई मील पैदल चलकर वो एक दरख्त के नीचे पहुंचा जहां वो परिंदे नीचे उतरे। वो देखकर दंग रह गया। ये परिंदे करीब के गांव से बच्चों के खाने से पोटलियां चरा कर ला रहे थे। दिल लर्ज गया। वो वापस आया और रात को बहुत रोया, या अल्लाह, मुझे भूखा कबूल, लेकिन किसी का हक नहीं। अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मैं सरखरो निकलना चाहता हूं। आसमानी तोहफा अगली सुबह वो परिंदे नहीं आए। अय्यूब बाबा ने सब्र किया, कुछ न खाया। दोपहर के वक्त एक काफिला रेत पर आया। काफिले का सरदार ऊंट से उतरा और बोला, बाबा जी, मुझे ख्वाब में हुक्म मिला था कि एक दरवीश को तलाश करो जो भूखा है मगर फिर भी अल्लाह के रास्ते से ना हटा। वो दरवीश आप हैं। अय्यूब बाबा की आंखों से आंसू जारी हो गए। काफिले वाले ने उसे अनाज, पानी और कपड़े दिए। काफिला चल दिया। वही गांव जो अय्यूब को भूल चुका था, अब उसी के आंगन में आकर खाना खाता, दवा लेता, सुकून पाता। अय्यूब बाबा की झोंपड़ी अब एक छोटा सा मरकजी खैर बन चुकी थी, लेकिन वो खुद वैसे ही आजिज, खाक आलूदा और खामोश रहा। अक्सर जब कोई पूछता, बाबा जी, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, तो वो हंस कर कहता, जिसने इब्राहिम को आग से बचाया, यूनुस को मछली के पेट से निकाला, मूसी को दरिया से गुजारा, वो अगर चाहे तो सहरा में रहने वाले फकीर को भी तख्त दे सकता है। बस यकीन चाहिए और सब्र। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यकीन एक दरवाजा है जो आजमाइश के हाथ से बंद होता है, लेकिन दुआ के हाथ से खुलता है।